हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी टीचर इस बार आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी परिवेश पार्ट 4, जिसका नाम है हमसे सब कहते। यह एक कविता है। आपने इसके पहले कविता पढ़ी थी ना। चलिए तो हिंदी परिवेश की बुक ओपन कीजिए, उसमें पेज नंबर 30 पर जाइए, पेज नंबर 30 ओपन कीजिए, जिसमें एक कविता है ना, हमसे सब कहते। ये कविता आपको अच्छी लगेगी। इसके पहले भी हमने एक कविता पढ़ी थी ना पार्ट 1 में, जिसका नाम था हम हैं सूरज चांद सितारे। अभी हम पढ़ेंगे हमसे सब कहते। चलो तो बुक ओपन कीजिए और कविता पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। आपने ये कविता पढ़ी, आपको बहुत अच्छी लगी ना। चलो हम ये कविता स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 हमसे सब कहते। इसका अर्थ देखते हैं। इसके कवि कौन है कविता के? निरंकार देव सेवक। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ना, एक बात बताई थी कि कविता जो लिखता है वो कवि होते हैं और कहानी जो लिखता है वो लेखक होते हैं। तो इसमें कवि है निरंकार देव सेवक। स्टार्ट करें। इस कविता में एक बालक है जो बहुत परेशान है, जिसको सबसे शिकायत है। क्या शिकायत है? कि सब उसको डांटते हैं, उससे ही सब कुछ कहते हैं, रोकते टोकते हैं, और बाकी किसी से कोई कुछ नहीं कहता। तो क्या कहता है वो बालक? नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। तो बालक कहता है जो सूर्य अपनी इतनी तेज़ धूप फैला देता है सभी जगह, तो उससे तो कोई मना नहीं करता कि धूप यहाँ मत फैलाओ वहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, चांद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी चांदनी को यहाँ से ले जाओ, यहाँ चांदनी मत फैलाओ। चांद की जो रोशनी होती है उसको चांदनी कहते हैं ना। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, हवा से भी कोई नहीं कहता कि अंदर मत आओ। जब तेज़ हवा चलती है तो सब कुछ उड़ने लगता है ना, सामान यहाँ वहाँ उड़ जाता है, तो उसको भी कोई मना नहीं करता खबरदार जो अंदर आई, अंदर आने को कोई मना नहीं करता। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, बारिश बादल का भी जब मन होता है तब बारिश कर देता है, उससे भी कोई मना नहीं करता कि अभी नहीं बरसाओ, यहाँ क्यों बारिश की वहाँ क्यों नहीं की। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। फिर वो बालक कहता है कि भैया, बड़े भैया जो उसके हैं ना, वो उसको क्यों डांटते, उससे क्यों कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा क्या कहती हैं, मतलब मम्मी उसकी क्या कहती हैं कि पूरे घर में हर जगह पे खिलौने अपने मत फैलाओ, यहाँ वहाँ मत खेलो। पापा कहते हैं बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। जो अंदर जाता हूँ तो पापा मना करते हैं कि बाहर जाकर खेलो, यहाँ अंदर नहीं खेलना है, अंदर नहीं आना है। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। वो बालक कहता है कि मुझ पर ही सबका बस चलता है, मुझे जब जिसका मन होता है डांट देता है, बाकी किसी से कोई कुछ नहीं कहता। इसके कवि कौन है? निरंकार देव सेवक। लिखा है ना लास्ट में यहाँ कविता के बाद। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, एंड में भी बताया है। अभी हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। नए शब्द। पहला शब्द कौन सा है? चांदनी। चांदनी मतलब चांद की रोशनी। चांद की जो लाइट होती है ना शाम को, सूर्य जब अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी लाइट बनी रहती है ना धीरे थोड़ी थोड़ी, वो चांद की रोशनी मतलब चांदनी होती है। फिर जलधार मतलब पानी की धार। जब बारिश होती है तो कितनी तेज़ तेज़ पानी गिरता है, तो उसको जलधार कहते हैं, पानी की धारा। घर भर में मतलब पूरे घर में हर जगह। खबरदार मतलब सावधान, कहते हैं ना खबरदार ऐसा मत करना, ऐसे ही सावधान करते हैं। फिर श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। पहला शब्द कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बाद चांद,
फिर चांदनी, फिर खबरदार, फिर जलधार, फिर भैया, फिर क्या है अम्मा, फिर खिलौने, डांट, फैलाओ। हो गए ना श्रुतलेख, ये शब्द हो गए कुछ। अभ्यास में फिर क्या है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 में लिखा है ना, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमको प्रश्नोत्तर करने हैं। पहला है मौखिक। मौखिक तो पता है ना आपको, सिर्फ बोल कर देना है उत्तर। का नंबर, सूर्य क्या देता है, सूर्य हमें क्या देता है, रोशनी, वेरी गुड। फिर खा नंबर, चांद क्या देता है, चांद चांदनी देता है। फिर नेक्स्ट है बादल क्या बरसाते हैं, गा नंबर, बादल जलधार बरसाते हैं। बादल बारिश करते हैं ना, पानी बरसाते हैं, तो आंसर क्या होगा, जलधार मतलब पानी। कविता याद कीजिए और गाइए। ग नंबर में क्या है, आपको ये कविता याद करना है और गाना है। अभी आपने स्टार्टिंग में गाई थी ना कविता साथ साथ में। अभी लिखित मतलब लिख कर आंसर देना है। अभी आपको मौखिक और लिखित में अंतर पता चल गया। मौखिक बोलकर, लिखित मतलब लिख कर। का नंबर, अम्मा क्या कहती हैं, अम्मा क्या कहती थी उस बालक से, अम्मा पूरे घर में खेल खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। फिर खा नंबर में क्या है क्वेश्चन, हमसे भैया क्या कहते हैं, भैया क्या कहते हैं सबसे, हमसे भैया कहते हैं कि यहाँ ना आओ, भागो जाओ। गा नंबर, पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं, पापा आंसर क्या है, पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। घ नंबर, इस कविता के कवि कौन हैं, बताओ जरा। मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड में भी बताया ना कवि कौन थे। वेरी गुड, निरंकार देव सेवक इस कविता के कवि हैं। नंबर गई पंक्ति की अगली पंक्ति लिखिए। पंक्ति मतलब लाइन, पंक्ति बोलते हैं ना उसको, लाइन को। तो इसमें एक लाइन दी है, उसके नेक्स्ट वाली लाइन हमको लिखना है। क नंबर में क्या है, क में कोई नहीं चांद से कहता, उसके बाद क्या था, उठा चांदनी को ले जाओ। फिर बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। फिर भाषा की बात में आइए। इसमें नंबर 1 में दिया है समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स, एक जैसा राइम, एक जैसा तुक निकलता हो। एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, धूप, धूप के जैसे क्या होगा, सूप। फिर अंदर, अंदर के जैसा बंदर। कब, कब का सब। फिर घर, घर के जैसे भर। फिर बस। फिर 10। मत, मत के जैसा क्या होगा, लत। नंबर 2, पढ़िए समझिए और लिखिए। इसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। पहला क्या है, चांदनी। चांदनी को कैसे लिखा गया है, इसमें अलग अलग अक्षर, अलग अलग वर्ण करके लिखा है। चा प्लस द प्लस नी, चांदनी। ऐसे ही खिलौने, खी प्लस लो प्लस ने, खिलौने। जलधार, तो ज प्लस लो प्लस धा प्लस र, जलधर। फिर खबरदार, खबरदार कैसे लिखेंगे, खो प्लस ब प्लस र प्लस दा के बाद प्लस रा, खबरदार। फिर बादल, तो बा प्लस द प्लस लो, बादल। सबका, सो प्लस ब प्लस का, सबका। फिर तीसरा नंबर, पहला वर्ण बदलकर नया शब्द लिखिए। इसमें क्या करना है, पहला जो अक्षर, पहला वर्ण है उसको चेंज करके नया शब्द बनाना है और लिखना है। पहला है अंदर, अंदर की जैसे इसमें क्या दिया है, बंदर। आ की जगह बा लगा दिया, बाकी तो शब्द सेम है ना, सब कुछ सेम लिखा है। ऐसे ही खेल, खेल की जगह मेल। खा की जगह हमने म लगाया है। भर, भ की जगह न लगाया है, नर। यहाँ, यहाँ का क्या हो जाएगा, वहाँ। या की जगह हमने वा लगाया है। भैया, भैया का क्या होगा, नया, तो भा की जगह न लगाया है, नया। पर की जैसे कर। ठीक है। नंबर 4, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो क्या है, चांदनी, चांदनी और चांद 3 बार लिखा है। इसमें से जो सही शब्द है उस पर लगाइए। तो नंबर 2 चांदनी। फिर खिलौने, 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 तो कौन सा है, खिलौने पहला।
अंदर, अनादर, आदर, कौन सा सही है? अंदर पहला नंबर। भैया, भैया और भैया, लास्ट वाला भैया सही है। ओके, अभी नेक्स्ट मूल प्रक प्रश्न है, फिर सोच समझ की बात है। फिर इसके बाद लास्ट में आप एक पिक्चर देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में क्या सामान बिखरा हुआ ऐसे दिख रहा है ना रूम में, तो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर पहचानिए और लिखिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण आपको डांट पड़ सकती है। यह आपको स्वयं करना है, आपको देखना है और सोचना है आपको किस किस बात से डांट पड़ती है, और आपको इसमें खाली जगह में इसमें लाइंस दी हैं ना 3, इसमें लिखना है। ओके, ये सभी एक्सरसाइज पेज नंबर 32, 33 और 34 को आपको बुक में जो स्पेस दिया है वहीं पर सॉल्व करनी है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट नए पार्ट के साथ आपको पढ़ाने। जब तक आप ये एक्सरसाइज कीजिए।